राजस्थान की राजनीति इन दिनों एक सवाल को लेकर गर्म है। जब अशोक गहलोत के पास कोई पद नहीं है, ना ही कोई सत्ता, तो वो इतने सक्रिय आखिर क्यों हैं? क्योंकि हर तरफ एक ही सवाल अब खड़ा हो रहा है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, विपक्ष कुछ खामोश सा नजर आ रहा है। ना ज्यादा आंदोलन हो रहे हैं, ना ही प्रदर्शन। विपक्ष की हालत बद से बदतर होती दिख रही है, और अगर विपक्ष कहीं नजर आ भी रहा है तो वो भी सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट करता हुआ। औपचारिक तौर पर हर मुद्दे को लेकर विपक्ष के सभी नेता सिर्फ एक ही ट्वीट करते नजर आते हैं। दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हैं या थोड़े बहुत सवाल सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं पर कस देते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी ठोस मुद्दे तरीके से उठते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन अब राजस्थान के जादूगर माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर चर्चा बनी हुई है। अभी अचानक से अशोक गहलोत सक्रिय नजर आने लगे हैं, चाहे पार्टी चुनाव हार चुकी है, संगठन में भी उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं मिली है, फिर भी अशोक गहलोत सोशल मीडिया, जनसभाएं और मीडिया से लगातार दिखाई दे रहे हैं। अब लेकिन आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि आखिर क्या कर रहे हैं अशोक गहलोत? तो वह रोजाना सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए नजर आते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, ग्राफिक्स और रील्स के जरिए जनता से संवाद करते नजर आ रहे हैं, जनसभाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में बाढ़ प्रभावित जगहों पर जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, भजनलाल सरकार की नीतियों पर सीधा हमला बोलते दिख रहे हैं। अपनी पिछली सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को याद दिलाना भी उनका एक पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर अशोक गहलोत की क्या रणनीति है, आखिर करना क्या चाहते हैं अशोक गहलोत? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अशोक गहलोत की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जब पद नहीं मिला तो उन्होंने खुद मैदान में उतरने का रास्ता चुना। राजस्थान की जमीन से खुद को जोड़ना, जनता के बीच बने रहना उनका तरीका है। हालांकि राजस्थान में उनकी लोकप्रियता किसी से भी छुपी हुई नहीं है। 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान में, और जिस तरीके से उन्होंने हर बार दृढ़ता के साथ अपना चुनाव लड़ा है, हर बार सत्ता में आने की कोशिश की है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हर किसी के लोकप्रियता नेताओं में से एक माने जाते हैं अशोक गहलोत, और जिस तरीके की उनकी रणनीति रही है और राजनीति रही है, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि उनको राजस्थान के जादूगर के नाम से जाना जाता है। उनका लोगों का कहना है आमतौर पर, और राजनीतिक जानकारों का कहना है, आम जनता का कहना है, विपक्षी नेताओं का भी मानना है, उनकी खुद की सरकार के नेताओं का भी मानना है कि अशोक गहलोत एक तरीके से जादू अपना बिखेर देते हैं जहां भी जाते हैं, और उनकी जादूगरनी चीजें हैं, जो जादूगरनी अदाएं हैं उनकी, वो राजस्थान में कहीं ना कहीं बीच में ओझल होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन एक बार फिर से अशोक गहलोत ने अपना ट्रैक चुन लिया है और वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भजनलाल सरकार पर हर मोर्चे से हमला कर रही हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस अभी भी मैदान में है, वो कहीं लुप्त नहीं हुई है। वहीं हर आलोचना के साथ साथ गहलोत ये भी याद दिलाते हैं कि उनकी सरकार ने क्या किया ताकि उनकी नेतृत्व क्षमता और अनुभव सामने रहे। सूत्रों के मुताबिक गहलोत ने एक प्राइवेट एजेंसी की मदद भी ली है, जो उनकी सभी गतिविधियों की प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करती है। ये एजेंसी रील्स, वीडियो, पोस्ट और ग्राफिक्स तैयार करती है और कंटेंट ऐसा देती है जो युवाओं और डिजिटल यूजर्स को आकर्षित करता है। हाल फिलहाल में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा था, अगर आप सभी ने देखा हो तो, कि कुछ जो युवा है वो अशोक गहलोत को कहते हुए नजर आते हैं कि आप ये छोटी मोटी गाड़ियों में बैठना बंद कर दीजिए, आप लोग डिफेंडर में घूमिए, डिफेंडर गाड़ी आपके ऊपर ज्यादा शूट करती है। तो जिस तरीके से अभी युवाओं, उनके साथ जो युवा और नेता हैं, उन दोनों के बीच का जो संबंध साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वो भी काफी आकर्षक का केंद्र बन चुका है। इसका नतीजा ये भी है कि सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत सबसे ज्यादा सक्रिय और व्यस्त नजर आते हुए दिख रहे हैं। अशोक गहलोत जनसभाओं को संबोधित करते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं की चुटकियां लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत का साफ तौर पर यह सोचना है कि मैं आज भी कांग्रेस का अनुभवी और लोकप्रिय चेहरा हूं, और अगर भविष्य में कोई भूमिका बनती है तो मैं तैयार हूं। पद या सत्ता के बिना भी अगर कोई नेता जनता के बीच रहने की ताकत रखता है तो ये उसकी राजनीतिक समझ है और अनुभव और रणनीति का प्रमाण भी है। अशोक गहलोत फिलहाल यही कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं और अपने राजनीतिक भविष्य को भी संवारने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि जिस तरीके से बीच की अगर बात करें तो अशोक गहलोत कहीं ओझल होते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि विपक्षी पार्टी साफ तौर पर सामने नहीं आ रही है। जिस तरीके से विपक्ष को हर मुद्दों को उठाना चाहिए, जिस तरीके से हर मुद्दे को सक्रियता के साथ आगे रखना चाहिए, प्रमुखता के साथ जनता के जो परेशानियां हैं उनको आगे रखना चाहिए, वो नहीं रख पा रही है। लेकिन अब इसी बीच अचानक से अशोक गहलोत जिस तरीके से सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक समझ उन्होंने अपने आप की दिखाई है, जिस तरीके का अनुभव उनका हमेशा से देखने को मिला है, 3 साल से राजस्थान के मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं, तो राजनीतिक समझ तो साफ तौर पर उनके अंदर बीच में है ही है। और अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्या अशोक गहलोत कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। क्या अशोक गहलोत जो धीमी गति से ये चाल चल रहे थे अब वो तेज होती हुई इनकी नजर आ रही है, क्या ये कुछ एक बड़ा बदलाव राजस्थान की राजनीति में लेकर आ सकता है या फिर नहीं। आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।